हेलो गाइस, वेलकम टू एवन क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग चालू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज का वीडियो रहेगा बेसिकली जीएसटी, बैंकिंग और शेयर एंड डीलिंग चैप्टर के ऊपर, जो चैप्टर मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। आप लोग ये प्रीवियस वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस 10 इयर्स में या 15 इयर्स में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है इस चैप्टर, ये तीनों चैप्टर से, तो इसी का सॉल्यूशन आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है जीएसटी चैप्टर से, फॉर एन इंट्रा स्टेट सेल द सीजीएसटी पेड बाय अ डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज 120 रुपीज। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 2000, फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी। तो कैसे करेंगे? देखिए, यहां पर हम लोग को बोला है एमपी। ठीक है, तो एमपी कितना बोला गया है? 2000 रुपीज। और सीजीएसटी बोला गया है कितना? 120 रुपीज। ठीक है, तो देखिए सीजीएसटी अगर 120 रुपीज है तो एसजीएसटी भी तो सेम ही होगा। ठीक है, क्योंकि रेट तो सेम ही होता है। अगर 12% होगा, सीजीएसटी का भी 6%, एसजीएसटी का भी 6%, मतलब 120 अगर सीजीएसटी होगा तो एसजीएसटी भी 120 रुपीज ही होगा। मतलब टोटल जीएसटी कितना हुआ? टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना हुआ? 120 प्लस 120 मतलब 240 रुपीज, मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी को मिला के। यहां तक क्लियर है? तो क्या निकालने बोला? रेट ऑफ जीएसटी। अच्छा बोलिए, ये जो टोटल जीएसटी हम लोग ऐसे ही निकाल दिए, इसका फॉर्मूला क्या है? मतलब इसको निकालते कैसे? अगर आप लोग जानते होंगे कि टोटल जीएसटी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो मार्क प्राइस दिया होता है इनटू एक रेट ऑफ जीएसटी दिया होता है, उसका फॉर्मूला है ये, मार्क प्राइस इनटू रेट ऑफ जीएसटी डिवाइड बाय 100। क्योंकि रेट ऑफ जीएसटी तो परसेंटेज में दिया रहता है, परसेंटेज उठा के नीचे 100 लिखते हैं हम लोग। एमपी कितना दिया हुआ है? 2000। टोटल जीएसटी हम लोग निकालने कितना? 240। जस्ट वैल्यू पुट करते हैं और कुछ नहीं, इनटू रेट ऑफ जीएसटी डिवाइड बाई 100। ठीक है, आप लोग इस 20 से 20 काट दीजिए, 10 से 10 काट दीजिए, 2 से 24 काट के कितना आ गया? 12%। मतलब रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। ये था 2024 में आने वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसी साल जो आया हुआ है। देखिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन आता है, घबराने वाला कोई बात नहीं। आप लोग अगर प्रीवियस 10-15 इयर्स अगर ठीक ठाक से सॉल्व करते जाएंगे चैप्टर वाइज या 2-3 चैप्टर को मिला के, तो आप आसानी से 80%, 90% मार्क्स ला सकते हैं बोर्ड्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो देखिए, यहां पर बोला गया था मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5000। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना बोला गया है? 5000। हाँ, और शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%। समझ लीजिए, हम लोग एक दुकान पे कोई चीज खरीदने गए और वहां पर विंटर डिस्काउंट या पूजा डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर चल रहा है। दुकानदार ने बोला, शॉपकीपर जो है उन्होंने बोला कि आज अगर आप ये चीज खरीदेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, आज स्पेशल ऑफर चल रहा है। देखिए, मार्क प्राइस जो टैग में लगा होता है, शर्ट का टैग या किसी भी देखिएगा टैग लगा होता है, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस, जो अमाउंट बाहर से आपको दिखता है। तो 5000 दिया हुआ है मार्क प्राइस, उसके ऊपर अगर हम लोग 5000 के ऊपर 10% लगा दे तो डिस्काउंट का वैल्यू निकल जाएगा, जिसकी 10% दिया हुआ है। तो डिस्काउंट कितना हुआ? डिस्काउंट कितना हुआ? 10% मतलब परसेंट उठा के नीचे 100, 20 से 20 काट दीजिए, 50 इंटू 10 कितना हुआ? 500 डिस्काउंट अमाउंट होगा। मतलब 5000 का चीज अगर खरीदेंगे आज तो 500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब एसपी कितना हुआ? मतलब सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 5000 जो एमपी था, माइनस कर दीजिए डिस्काउंट, कितना हो गया? 4500 रुपए। क्लियर? तो ये हुआ सेलिंग प्राइस। द रेट ऑफ जीएसटी बोला है 12%। कितना? 12%। तो देन द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर इंक्लूडिंग जीएसटी। अब जीएसटी जो लगेगा वो एसपी के ऊपर लगेगा। मतलब टोटल अमाउंट कितना उसको पेमेंट करना होगा? टोटल या फिर जीएसटी का अमाउंट निकाल लीजिए। टोटल जीएसटी अमाउंट कितना होगा? 4500 के ऊपर
12%। 2 0 से 2 0 काट दीजिए। 45 12 का कितना होता है? 45 12 का 0 कैरी 9, 4 0 4 कैरी 1, 540 आ गया। ये क्या हुआ? जीएसटी अमाउंट। तो टोटल कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा इंक्लूडिंग जीएसटी? द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर विल बी, कितना होगा? जो एसपी था मतलब 4500 प्लस जीएसटी मतलब 540, कितना हुआ? 5040 रुपीज। इतना उसको पेमेंट करना होगा कस्टमर। ठीक है, तो ये था 2020 का सेमेस्टर का कोई क्वेश्चन था जो इस बार 22 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बैंकिंग। ठीक है, और ये क्वेश्चन है 2020 में आने वाला क्वेश्चन। देखिए, मिस्टर सोना हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट्स 750 पर मंथ फॉर 2 years. If he gets 19,125 at the time of maturity, find the rate of interest. तो हम लोग को क्या क्या मिला है? MV मतलब मैच्योरिटी वैल्यू 19,125, P मतलब मंथली डिपॉजिट कितना दिया हुआ है? 750, और N मतलब नंबर ऑफ मंथ्स देखना। देख यहाँ पर दिया हुआ है 2 years, 2 years मतलब क्या है? 24 months। ठीक है, यहाँ पर मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट होगा। अच्छा, निकालने क्या बोला? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे फॉर्मूला ना बना के एक ही फॉर्मूला जानेंगे, वो है मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, उसके फॉर्मूले के बेसिस पर ही जो देगा वो निकल आएगा। देखिए, एमवी का फॉर्मूला आप लोग को याद करना होगा। मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो दिया हुआ है। आप लोग को अगर कोई डाउट है तो आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। P इंटू एन फॉर्मूला है। P मतलब मंथली डिपॉजिट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स बोल सकते हैं, एन प्लस P इंटू R बाई 100, ठीक है, इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 24। ये हुआ पूरा फॉर्मूला। तो वैल्यू पुट करेंगे जो जो दिया हुआ है। मैच्योरिटी वैल्यू का दिया हुआ है 19,125 इक्वल्स टू 750 इंटू 24 प्लस P मतलब 750 इंटू R बाई 100, क्योंकि R तो दिया नहीं, R तो निकालना होगा, इंटू n24 इंटू n प्लस 1 मतलब 25 बाई 24। ठीक है, अब देखिए 19,125 इक्वल्स टू 750 इंटू 24 करके देखिएगा 18,000। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्टली ऐसे जैसे मैंने किया डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने का रिस्क मत लीजिएगा। टाइम मिलेगा तो साइड में करना ही बेटर है, नहीं तो सिली मिस्टेक के लिए आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 0 से 1 0 काट दीजिए। फिर 5 5 से 25, 5 2 से 10। ठीक है, 24 काट दीजिए। हाँ, तो 5 से अब क्या हुआ? 18,000 इंटू ये 750 इंटू 75 इंटू 5 कितना होता है? 75 इंटू 5 25, 5 कैरी 2, 375 R बाई 2। ठीक है, तो 375 R बाई 2 इक्वल्स टू, इसको इस पर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा। कितना होगा माइनस करके? 1125। ठीक है, तो 375 R इक्वल्स टू ये 2 उस पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मतलब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू 1125 कितना होता है? 5 2 से 10, 0 कैरी 1, 2 to the 4 और 1 5, 2 1 2, 2 1 2, 2250। अब देखिए R इक्वल्स टू 2250 डिवाइड बाई 375। ठीक है, अब यहां पर काटाकुटी कीजिए, कितना होता है? 25 से करिएगा तो 25 1 से 25, 125 5 से 125। फिर यहाँ पर 25 से करिएगा तो 25 9 से 225, 0 बैठ गया।
15 6 90, खत्म। मतलब आर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, ठीक है। ऐसे निकालते, ये 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर अगर आप लोग ठीक ठाक से सॉल्व करेंगे 10 ईयर्स 15 ईयर्स जितना आपको कर सके तो कोई डाउट नहीं रहेगा चैप्टर से। ओनली प्रीवियस ईयर और चैप्टर का फॉर्मूला बेस ये सब करिए, आराम से आप लोग 80 या 90% मैथमेटिक्स पे लाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। तो देखिए यहाँ पर बोला है सुरेश हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। रिकरिंग डिपॉजिट किसको बोलते हैं, समझ लीजिए हम लोग कुछ मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक में। एक होता है फिक्स डिपॉजिट, एक फिक्स्ड अमाउंट 2 लाख 1 लाख जो एज पर आवर चॉइस वो हम लोग इन्वेस्ट कर दिए, वो 5 साल 10 साल 2 साल के लिए हम लोग इन्वेस्ट किए, उसके बेसिस पे पर ईयर हम लोग को कुछ इंटरेस्ट मिलता है। और ये रिकरिंग मतलब है पर मंथ, ठीक है। तो ही डिपॉजिट्स 2000 पर मंथ and the bank pays interest 8% per month. If he gets 1040 as interest at the time of maturity, found in years total time for which the account was held. मतलब एन निकालने बोला। हम लोग के पास क्या क्या वैल्यू है, हम लोग के पास वैल्यू है उसका पी मतलब डिपोजिटेड अमाउंट कितना 2000 पर मंथ मतलब 2000, आई फॉर इंटरेस्ट 1040 हम लोग को निकाल, और आर दिया हुआ है 8%, तो निकालने वाला है एन मतलब नंबर ऑफ इयर्स या मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स। देखिए ये सम हम लोग को आई का फॉर्मूला से करना होगा। पिछले वाला सम जैसे एमवी का फॉर्मूला मतलब मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला से किया था, यहाँ पर आई का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100, ठीक है, आर बाई 100। तो आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आई का वैल्यू दिया हुआ है 1040 इक्वल्स टू पी कितना दिया हुआ है 2000 इंटू एन प्लस 1 तो दिया नहीं है, तो एन इंटू एन प्लस 1 को निकालना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 इंटू 12 इंटू 8 बाई 100। समझ में? तो देखिए यहाँ पर आप कर दीजिए 00 से 00 काट जाएगा, हाँ 4 2 से 8 4 3 से 12 2 से 2 काट गया, ठीक है। और कितना पड़ा रहा n इंटू एन प्लस 1, ये 0 से ये 0 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 2 5 से 10 2 2 से 4, तो 52 इंटू 3 मतलब n इंटू एन प्लस 1 इक्वल्स टू 156, ठीक है, 156 निकल आया। अब देखिए n इंटू एन प्लस 1 नंबर ऑफ मंथ्स को हम लोग ऐसा नंबर पकड़ना होगा जो जिस नंबर से उसका नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं, समझ लीजिए 10 एन पकड़ लिए, लेट एन इक्वल टू 10। अगर 10 का नेक्स्ट नंबर क्या है 11, तो 10 इंटू 11 करके कितना आ रहा है 110, 156 तो नहीं आ रहा। पर अगर देखिएगा आप लोग अगर यहाँ पर 12 पकड़े, अगर इनको 12 पकड़े तो उसका नेक्स्ट नंबर है कितना 13, तो 13 12 का 156 हो जाए, मतलब n 12 इंटू 13 इक्वल्स टू 156। तो देयरफॉर n कितना हो गया 12 मंथ्स, तो आवर आंसर विल बी 12 मंथ्स, ठीक है। देखिए इस पार्ट को हम लोग यहाँ तक रहने देंगे, अगले जो भी इयर्स का आया है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में आप लोग भी बोर हो जाएंगे कि इतना क्वेश्चंस एक दिन में सॉल्व नहीं होता। बहुत सारा क्वेश्चन है और भी 15-20 क्वेश्चन है जो मैं कराऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो पे आएगा, तो वेट कीजिए, ये सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट है मेरा नंबर वहां पर दिया रहेगा कमेंट सेक्शन पे या डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग अगर ये सम पसंद आए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।